चलो भाई बच्चों, आज हम आपकी जो गणिता प्रकाश की क्लास 8 की मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले उस पर हम काम कर रहे हैं और उसकी जो पेज नंबर 122 उसकी फिगर इट आउट पर आज हम काम करेंगे। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 34। व्हाट आर दीज नंबर? ठीक है बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? जैसे आपका होता है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ठीक है, ये सब के सब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब देखो 1 में कितना ऐड करूँ यानी 2 आ जाए, 1 ऐड किया। 2 में कितना ऐड किया ताकि 3 आ जाए, 1 ऐड किया। 3 में कितना ऐड करूँ कि 4 आ जाए, 1 ऐड किया। तो सब में क्या हो रहा है बच्चों? 1 1 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे ये कंडीशन है तो वे हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों सपोज करो हमारा जो पहला नंबर है वो है x, उसके बाद नंबर क्या आएगा? अब 1 1 ऐड हो रहा ना, तो आप लोग भी ऐसे ही कर दीजिए 1x + 1। उसके बाद इसमें 1 ऐड कीजिए x + 1 में, x + 2 x + 3। ये आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। इन चारों का सम कितना है? 34। x + 1 x + 2 x + 3 = 34। ठीक है, 1 2 3 4 कितने x हो गए? 4x प्लस ये कितने हो गए बच्चों? 1 + 2 3 3 + 3 6 = 34। 4x = 34। ये उस साइड आके माइनस में आ जाएगा, ये हो गया हमारा 28। 4x = 28। x = क्या हो जाएगा बच्चों? 28/4। 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब वे नंबर फाइंड करने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू 7 रखी, x की जगह 7 रखता हूँ, ये रहा। यहाँ पे 7 + 1 8, यहाँ पे 7 + 2 9, यहाँ पे 7 + 3। तो बच्चों ये 4 हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए जिनका सम 34। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर इन टर्म ऑफ p। क्या बोल रहा है बच्चों? p सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, और हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए बच्चों। p सबसे बड़ा है तो कैसे निकालेंगे? जैसे इसे देख लो आप लोग, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, ये सबसे बड़ा है 10। अब मैं इसमें कितना माइनस करूं? 9 आ जाए, 1 माइनस कर दिया। 9 में कितना माइनस करूं? 8 आ जाए, 1 माइनस किया। 8 में कितना माइनस करूं कि 7 आ जाए? 1। तो सपोज करो बच्चों हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है p। अब -1 ऐड हो रहा ना, तो इससे पहला नंबर आएगा p - 1। अब फिर इसमें -1 करो, p - 2, फिर p - 3, फिर p - 4। ये हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसमें p सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हमने एक एक माइनस कर दिया इनमें से। चलो थर्ड वाला देखते हैं। फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर आंसर, मेंशन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल एज एप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, चलो रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से पढ़ना बच्चों, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला पार्ट। अब मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूं। जो दो इवन नंबर है उनका सम किसके बराबर आना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 की। ये देखते हैं। तो बच्चों हम लेते हैं 6 + 6, ये कितना आया? 12। दिस इज, यहाँ पे लिख दोगे 12 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। भाई 6 भी इवन नंबर है
अगेन 6 भी इवन नंबर है, दोनों को ऐड करूंगा 12 आएगा जो कि 3 का मल्टीपल है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। 4 + 4, 4 भी इवन 4 भी इवन, तो इनमें ऐड करूंगा कितना आएगा 8। क्या 8 3 का मल्टीपल है? नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। और लो एग्जाम्पल 6 + 4 कितना आया 10। 10 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो बच्चों कभी 3 का मल्टीपल आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। इसमें आ गया 2 इवन नंबर को सम करने, फिर इसमें नहीं आया। तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा सम टाइम ट्रू, टाइम्स ट्रू। ठीक है, चलो सेकंड को देखते हैं। इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर आपका 18 से डिवाइड नहीं है तो वो नंबर आपका 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। चलो चेक करते हैं। मैं सबसे पहले बच्चों लेता हूं एक एग्जांपल 27। अब एक बात बताओ, 27 दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 18। भाई 27 18 से डिविजिबल नहीं है ना, लेकिन 9 से तो है ना। दिस इज नाइन। अब ये क्या बोल रहा है? ये 9 से नहीं है। चलो कुछ एग्जाम और लेते हैं। 36 18 से है? बिल्कुल है। 9 से है? बिल्कुल है, दोनों से है। लेकिन हमें तो ये जांचना है सिर्फ, अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड नहीं है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल है, तो बच्चों ये भी हमारा सम टाइम ट्रू होगा। ठीक है, थर्ड को देखते हैं। If two number are not divisible by 6, then their sum is not divisible by 6। अगर दो नंबर कोई, जैसे 12 है 18 है, ठीक है। इफ टू नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 6, 6 का लो जो 6 से डिविजिबल नहीं हो। एक तो 8 ले लो, और बच्चों एक ले लूंगा आपका 10। 8 6 से डिविजिबल नहीं है, 10 भी नहीं है। अब क्या बोला इसने? देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाई 6। लेकिन जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ कितना आता है 18। क्या 18 दोनों 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। दिस इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो मैं ले रहा हूं बच्चों 8 अगेन 7। कितना हुआ? अब देखो 8 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी नहीं है, तो इन दोनों का सम 15। 15 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपका सम टाइम ट्रू होगा। ठीक है, चलो फोर्थ वाला देखते हैं। द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। भाई 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 12 18 एस ऑन। 9 के मल्टीपल 9 18 27 एस। किन्हीं दो नंबर को उठा लो यहाँ से, एक यहाँ से उठाओ, एक यहाँ से, ऐड करके देखो। जैसे 12 और 9 मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ऊपर से 12 यहाँ पे 9, कितना आया 21। ये मल्टीपल ऑफ क्या है? 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। ये यही बोल रहा है।
ठीक है ना। अब आप कोई दो नंबर लोगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों को ऐड करोगे, वो हमेशा 3 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑलवेज ट्रू। ठीक है, चलो लास्ट वाला देखते हैं। द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 6 लिखो बच्चों, क्या होंगे? 6, 12, 18, 24 ऐसे ऑन। उसके बाद 3 के मल्टीपल लिखो आप लोग, 3, 6, 9, 12। अब दोनों को ऐड करो, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। चलो देखो, 6 + 3 करता हूँ भाई, यहाँ से 6 यहाँ से 3, 9। 9 क्या है? 9 का मल्टीपल है। 12 + 3 करता हूँ, कितना आता है? 15। ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब और बता सकते, तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमेशा समटाइम ट्रू हो। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं बच्चों। फाइंड ए फ्यू नंबर दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 एंड ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जब बच्चों 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है। अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसे हम, नंबर, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो इसे लिखो बच्चों आप लोग 3x + 2। ये +2 क्या है? रिमाइंडर। यहाँ पे लिखोगे आप वेयर x = 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के देख लो आप लोग वैल्यू। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 × 1 3 + 2 कितना आया? 5। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा ना। x की वैल्यू 2 रख के देखो, इसमें 3 2 जा 6, 6 + 2 8। 8 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ठीक है ना, तो ऐसे लिखना है बिल्कुल। जब किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आता है? तब भी रिमाइंडर आपका 2 आता है। इसमें लिखोगे यहाँ पे 4x + 2। ठीक है ना, तो वेयर x = 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के देख लो इसमें वैल्यू। x की वैल्यू 1 रखा, 4 1 जा 4, 4 + 2 6। 6 को 4 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा ना। तो ये लिख देना है आप लोगों को बस। चलो भाई आगे देखते हैं हम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5। आई होल्ड सम पेबल्स, नॉट टू मैनी, व्हेन आई ग्रुप देन इन 3 1 स्टे विद मी। बच्चों कुछ पेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं उसे 3 के ग्रुप में डिवाइड करता हूं तो 1 बच जाता है। ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वॉन्ट डू, ए स्टबबोर्न ओड पेबल्स रिमेन इन माई व्यू। ठीक है ना, ओड पेबल्स बच रहे हैं। ग्रुप देम बाई 5 यट 1 स्टिल अराउंड। जब मैं उसे 5 के ग्रुप में करता हूँ तब भी 1 बचता है। बट ग्रुपिंग बाई 7 परफेक्शन इज फाउंड। अगर मैं उसे 7 के ग्रुप में देखता हूँ तो ये परफेक्ट हो जाता है, मतलब कोई पेबल्स हमारे पास नहीं बचता। मोर देन 100 वुड बी फॉर टू बोल्ड। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा नहीं है। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। ये बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। जब 3 के ग्रुप में करता हूं बच्चों
तो कितना रिमाइंडर आता है, कितना पेबल्स बचता है, 1। जब 5 के उसमें करता हूँ तब भी 1 बचता है, 5x + 1। लेकिन जब 7 के उसमें करता हूँ तो बच्चों ये क्या आ जाता है हमारा, कोई नहीं बचता, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा नहीं है वो, 100 से कम है। आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? अब एक काम करो बच्चों, इस कंडीशन में लोग आप क्या काम करोगे, ये जो नंबर है ना 3, 5, 7, इनका एलसीएम लो, ऐसे लेते हैं एलसीएम, 3, 5, 7 लो, 1, ये 5, ये 7, अगेन 5, 1, 1, 7, फिर 7, 1, 1, 1, 3 5 जा 15, 7 जा कितना, एलसीएम हो गया हमारा 105। लेकिन ये तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, 100 से कम। अब एक काम करो आप 100 से कम पे आइए, आप एक बार 99 को देखें, 99 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 1 नहीं बच रहा बच्चों रिमाइंडर में, तो ये तो नहीं होगा। 98 नहीं होगा, 97, 95। जब आप लोग इसके आसपास आओगे, अगर आप 91 को देखोगे, अगर इसे 3 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आ रहा, 5 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आ रहा, 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 रिमाइंडर आ रहा। तो बच्चों वो जो हमारे पेबल्स है वो हमारे कितने हैं, 91। ठीक है, कितने हैं, 91। चलो क्वेश्चन नंबर 6, तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 6. He claim if you add any 3 such number, the sum will always be a multiple of 6. Is तथागत claim true? भाई जो तथागत है वो बहुत सारे नंबर क्या लिखता है, दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2। अगर उन नंबर को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा, 2। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। ये वेयर x = 1, 2, 3 ऐसा। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, ही क्लेम इफ यू एड एनी 3 सच नंबर द सम विल ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 6। कोई 3 नंबर लो, x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे कितना आएगा, 8। x की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना आएगा, 14। x की वैल्यू 3 रखेंगे, कितना आएगा, ठीक है, 4 भी 5 भी रख सकते हैं, कोई 3 नंबर लेने हैं, तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, 42। अब ये बोल रहा है ये जो तीनों का सम आया 42 हमारा, ये मल्टीपल ऑफ 6 है भाई, आप करके देखो ना, 42 मल्टीपल ऑफ 6 है, नहीं है? तो इज तथागत क्लेम ट्रू, यस। तथागत क्लेम ट्रू, ठीक है। चलो बच्चों 7 पे बात करते हैं। क्या है 7 वाला, when divided by 7 the number 661 leave a remainder of 3। अगर 661 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। 4779 लीव ए रिमाइंडर ऑफ 5। ठीक है, अगर 7 से 4779 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 5। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। अगर बच्चों 661 7 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अगर हमारा 4779 ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5।
अब क्या करना आपको, विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7, सो द सॉल्यूशन बोथ एल्जेब्रिकली एंड विजुअली। चलो भाई देखते हैं, देखो ये पे, इस पे देखो जरा, 477 9 प्लस 661। अब जरा ध्यान से देखो, इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा, 3। इसे 7 से डिवाइड कर रहा, कितना रिमाइंडर आ रहा आपका, 5। अब जो दोनों रिमाइंडर है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8। लेकिन 8 किससे ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ठीक है। इसे देखो जरा, 4779 माइनस 661। चलो रिमाइंडर कितना आ रहा, 3। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा, 5, 7 से डिवाइड करने पर। अब बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस कितना है इन दोनों रिमाइंडरों का, कितना है, 2। तो 2 तो वैसे भी 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। फाइंड ए नंबर दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2। तो हम लिख देंगे इसे बच्चों 3x प्लस 2। भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अगेन 4 से डिवाइड करते हैं, 3 रिमाइंडर आ रहा, यानी 4x प्लस 2। 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा, 4। ठीक है। What is the smallest such number? Can you give a simple explanation of why it is the smallest? जब भी बच्चों स्मॉलेस्ट की बात करता है ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है। जो नंबर है हमारे ये 3, 4, 5, अभी मैंने एलसीएम कैसे निकाल के दिखाया था, 3, 4, 5, कितना आया एलसीएम, 60। अभी बताया था ना निकाल के, 60। अब एक बात बताओ, ये जो तीनों है नंबर, ये बच्चों है तो सेम ही आपस में, भाई सेम नंबर है, तो किन्हीं दो को आपस में बराबर रख लो, जैसे मैं इन दोनों को रख रहा हूं। यहाँ पे लिख दोगे ऑल नंबर और, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप लोग, नहीं बच्चों यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है ना भाई, पहले में 2 था, यहाँ पे आएगा 3 आपका रिमाइंडर, 4x प्लस 3। चलो x की वैल्यू निकाले, 3x उधर ले जाओ, यानी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो यहाँ पे कितना बचा, ये x इज इक्वल टू माइनस, x की वैल्यू कितनी है, माइनस। अब ये जो x की वैल्यू माइनस है ना, ये एलसीएम में से आप लोग माइनस कर दोगे, 60 माइनस 59, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।